हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन, चाहे वो टेट की हो, सी टेट की हो या किसी अदर एग्ज़ाम की हो। तो चलिए बात करते हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि संस्कृत लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत कैसे प्रिपेयर करें टेट के लिए चाहे सी टेट के लिए, ठीक है। तो मुझे लगा क्यों ना, जब मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी अपनी, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको लैंग्वेज सेकेंड कैसे प्रिपेयर करनी है। उसके बाद एक अदर वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कैसे करनी है एग्ज़ाम में। जो सेकेंड लैंग्वेज है नहीं आती बिल्कुल भी तो क्या करें, या आ रही है अगर तो कैसे आपको सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट सेकेंड कौन सी लेनी है, पूरा एक उस पर सेपरेट वीडियो बनी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि लैंग्वेज सेकेंड के लिए प्लीज़ बता दो, लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत, खासकर संस्कृत के लिए आ रहे थे कमेंट कि संस्कृत कैसे तैयार करें, समझ नहीं आ रही है, उसका पैराग्राफ, उसकी पैडागोजी एंड ए टू जेड बहुत सारे कमेंट्स थे उसको लेके। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, ताकि आप सबको जो भी आपका डाउट है संस्कृत को लेके, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं और कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बात करें। तो देखो, लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत की बात करें, चाहे तो सी टेट को लो या फिर आप टेट को लो, ठीक है। दोनों में ही संस्कृत भी आपकी लैंग्वेज सेकेंड, अगर आप चाहे फर्स्ट ले रहे हो या सेकेंड ले रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज सेकेंड हो चाहे फर्स्ट हो, संस्कृत का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो सेम रहता है फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज दोनों में। आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी का भी एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, आप संस्कृत ले रहे हो तब भी सेम रहेगा, आप इंग्लिश ले रहे हो तब भी सेम रहेगा, चाहे जो लैंग्वेज लो, लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो सेम रहता है, ठीक है। और आज मैं बुक भी लेके बैठी हूँ और क्वेश्चन पेपर भी, ये सी टेट का क्वेश्चन पेपर है जो अभी हुआ था हमारा लास्ट टाइम पे। और ये बुक है जिसमें ये जो बुक है वो अरिहंत की ही है, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। और इसमें हम लोग टेट का देखेंगे। टेट हमारा लास्ट टाइम हुआ था आई थिंक 2020 में, उसके बाद टेट एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। यूपी टेट की बात कर रही हूँ मैं। तो यूपी टेट लास्ट टाइम हमारा हुआ था जनवरी 2020 में, ठीक है। और उससे पहले जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, जब 69,000 वाली शिक्षक भर्ती आई थी, वैकेंसीज आई थी। तो आज हम उस पेपर का भी एनालिसिस करेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं संस्कृत के, और इसमें बात करेंगे। तो इसका देखते हैं हम पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, लैंग्वेज सेकेंड है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ तो आप समझ लो, एक तो आपका पैराग्राफ आता है, ठीक है। तो पैराग्राफ में आपसे पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन पेपर इतना पतला बता दूं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा चाहे टेट हो या सी टेट हो, कोई अदर लैंग्वेज लेते हो, चाहे लैंग्वेज सेकेंड के रूप में या फिर लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, तो आपको उसका क्वेश्चन पेपर अलग मिलता है। अगर आप हिंदी इंग्लिश ले रहे हो, लाइक आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली, लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश ले ली, तो आपको एक ही क्वेश्चन पेपर पे सारे सब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे। आपने फर्स्ट में इंग्लिश ले ली, सेकेंड में हिंदी ले ली, तब भी एक ही क्वेश्चन पेपर पे आपको सारे सब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग लेते हो, लाइक आप संस्कृत लेते हो, पंजाबी लेते हो, उर्दू लेते हो, अदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अगर आप लेते हो उनमें से कोई, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग से मिलता है लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये संस्कृत का है क्वेश्चन पेपर जो मिला था। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैराग्राफ, ठीक है। आपको ये पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा, बीच में भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है सबसे पहले आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा। और इस पैराग्राफ से आपको यहाँ पे पूछे गए हैं जी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दो पैराग्राफ आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे दो पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है, और एक ये पैराग्राफ है आपका, ठीक है। तो दो पैराग्राफ आए हुए हैं उसमें, और पहले पैराग्राफ से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उन 8 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है आपका वो ग्रामर का है, संस्कृत ग्रामर का है। बाकी 7 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी पैराग्राफ से पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहले पैराग्राफ में 7 क्वेश्चन आपके आए हैं पैराग्राफ से, जिनमें से 7-8 आए हैं, 7 क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर के हैं। और एक क्वेश्चन जो है उसी पैराग्राफ से आपको एक शब्द उठा के दिया गया है, और उसकी आपसे यहाँ पे विभक्ति और वचन पूछा गया है, ठीक है, विभक्ति और वचन। तो एक ग्रामर का क्वेश्चन ये हुआ आपका। दूसरे पैराग्राफ की बात करें तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पे इस पैराग्राफ से आपसे पूछे गए हैं 7 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से, सेकेंड वाले से, जिनमें से आपसे एक ये और
2 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन ग्रामर्स के हैं, पहले पैराग्राफ से 1 क्वेश्चन ग्रामर का है। तो अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए ओवरऑल? 7 और 8 15 क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया जो लैंग्वेज का पैटर्न होता है, पैराग्राफ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, चाहे आप जो लैंग्वेज लो, सब में सेम ही रहती है ये चीज़। और एक ग्रामर के 2-4 क्वेश्चन। अब जैसे लैंग्वेज सेकेंड आपने सेलेक्ट की है, तो लैंग्वेज सेकेंड जो भी ली है, ग्रामर के क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, क्योंकि एज अ लैंग्वेज सेकेंड जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एग्जामिनर अपना माइंडसेट रखता है कि जिसने भी लैंग्वेज सेकेंड, अगर किसी लैंग्वेज को सेकेंड के रूप में लिया तो वो उसकी थोड़ी वीक होगी, तो ग्रामर के क्वेश्चन कम होंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल ग्रामर के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और जो 7 क्वेश्चन है वो आपके पैराग्राफ से हैं। अब आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अब इसके बाद एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी जहाँ पे मैं आपको संस्कृत का पैराग्राफ सॉल्व करना बताऊंगी, ठीक है, कि आपको संस्कृत का पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है। और मैंने भी वैसे ही सॉल्व किया था। अगर आपको नहीं भी आती तब भी आप इजीली से संस्कृत के 15 में से 10 मार्क्स तो ले ही आओगे, जो पैराग्राफ वाले होते हैं। 3 तो आपके ग्रामर के गए, अगर वो आप अच्छे कर रहे हो तो 3 आपके एक्स्ट्रा होंगे। बाकी जो 12 क्वेश्चन है उनमें से आप 9-10 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही करके आओगे पैराग्राफ से। कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ मैं आपको इसके बाद एक वीडियो बता दूंगी। दूसरी एक चीज़ कि आपकी जो संस्कृत है वो तभी अच्छी होगी जब अगर आप पैराग्राफ अच्छा करना चाहते हो तो आप कोई भी संस्कृत का, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर लेने जाते हो वहाँ संस्कृत तो मिलती नहीं है, क्वेश्चन पेपर के साथ संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आपको अलग से लाना होता है। क्यों? क्योंकि इसका पेपर भी अलग मिलता है, तो आप हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज लेते हो उसका क्वेश्चन पेपर भी आपको अलग लाना होता है। या फिर तो आप क्वेश्चन पेपर ले आइए, या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CTET की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कीजिए, वहाँ से उसकी आंसर की डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कर लीजिए। इतना नहीं कर मिले तो आप ऐसा करो, एक क्वेश्चन पेपर ही ले, ये ज़्यादा महंगा मिलेगा नहीं, पतला सा लेके आना जिसमें सिर्फ 10-12 पैराग्राफ हों। 10-12 पैराग्राफ बहुत हैं अगर आप अच्छे से करते हो तो। अदरवाइज मैं यहाँ प्रैक्टिस तो कराऊंगी आपकी पैराग्राफ की। कैसे सॉल्व करना पैराग्राफ में बता दूंगी। आपके पैराग्राफ में 9-10 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर अब देखो ग्रामर की बात करें, ग्रामर के इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रामर के, 4 या 5। तो अगर आपको 4-5 क्वेश्चन वो आपके गलत भी हो रहे, या फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा जो चीज़ें बताऊंगी ग्रामर की वो कर लेना संस्कृत के लिए। लाइक जैसे यहाँ पे विभक्ति पूछी गई, आप वो कर लेना एक तो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा जो प्रत्यय और उपसर्ग वो पूछे जाते हैं, तो कुछ उपसर्ग और प्रत्यय कर लेना। इन चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और संधि कर लेना, हाँ संधि से क्वेश्चन आया है तो आप संधि कर लेना। बस संधि जब आप उधर करोगे हिंदी में तो इधर भी हो जाएगी, तो इतना कर लेना, ठीक है। तो इतना आराम से करोगे तो हो जाएगा आपका। अब पैराग्राफ तो हो गया, पैराग्राफ से एक क्वेश्चन वही आएगा ग्रामर का, वो हो गया। आप ग्रामर थोड़ी सी देख लेना, जो टॉपिक 1-2 टॉपिक देख लेना, उन्हीं से जहाँ तक है पूछ लिया जाता है। और अगर 1-2 क्वेश्चन आपका ग्रामर का छूट भी रहा है तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप अच्छा करोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई बात पैराग्राफ की। कैसे सॉल्व करना है वीडियो बना दूंगी, उसके लिए कल या परसों आ जाएगी, आराम से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज की पेडागोजी की, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत लैंग्वेज की पेडागोजी में आती है और पूरी 15 मार्क्स की आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। संस्कृत में बात करें तो देखो मैंने आपको बोला है कि आप हिंदी की पेडागोजी स्टार्ट कीजिए। हिंदी की पेडागोजी ऐसी कर लो कि हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए पेडागोजी का। और अगर आप हिंदी की पेडागोजी अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपकी लैंग्वेज की जो भी आपने सेकेंड ली उसकी पेडागोजी अच्छी करवा दूंगी। आप बस एक जो भी लैंग्वेज आपको आती है, आपको हिंदी आती हो, आपको इंग्लिश आती हो, आपको जो भी लैंग्वेज आती हो, आप अपनी वो पेडागोजी अच्छी कर लो। अगर उस पेडागोजी आपको बस समझ आना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर पता होना चाहिए उस लैंग्वेज में जो आपको आती है। बाकी जो भी आपकी सेकेंड आप ले रहे हो, चाहे आप संस्कृत ले रहे हो चाहे आप इंग्लिश ले रहे हो, वो मैं आपकी अच्छी करवा दूंगी, ठीक है। क्यों? अगर आप संस्कृत ले रहे हो तो आराम से हो जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। और 15 में से 11-12 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लेवल जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है वो गलत होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज़ आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। तो आप अपनी अगेन बोल रही हूँ जो भी आपको आ रही है, अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी बहुत अच्छी कीजिए, ठीक है। हिंदी आ रही है तो हिंदी बहुत अच्छी कीजिए,
लैंग्वेज की पेडागोजी हिंदी, और इतनी मुश्किल नहीं होती है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे ही, अभी एक दो मैं बता दूंगी आपको कब से हिंदी की क्लासेस होंगी। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको शायद पता चल जाए, या फिर आप देखते रहना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कब से हिंदी की क्लासेस होंगी। हिंदी और मैथ की जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो हिंदी के लिए आप पेडागोजी हिंदी की अच्छी हो जाएगी, आपकी सेकेंड की पेडागोजी अच्छी में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे आपके पास अगर हो जो लैंग्वेज सेकेंड आती है, और सारी लैंग्वेज सेकेंड की जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज सेकेंड भी आती है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट भी आती है। अब आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, तो हिंदी लैंग्वेज सेकेंड के जो पेडागोजी क्वेश्चन आए हैं उनको समझ के आप संस्कृत के पेडागोजी क्वेश्चन कर लोगे आराम से। बाकी क्वेश्चन पेपर पे मैं बता दूंगी, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं अगर आपको हिंदी आती है तो संस्कृत थोड़ी समझ आ जाएगी। संस्कृत इतनी मुश्किल नहीं है, हिंदी से रिलेट करती है और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाती हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया है संस्कृत का, आपको बता रही हूँ, देखो, ठीक है, कि शिक्षा नित्याम मीन्स ब्रैकेट में दे भी देते हैं, अगर कोई हार्ड वर्ड होता है, कोई कठिन शब्द होता है तो उसका ब्रैकेट में हिंदी में भी दे देते हैं। तो इन्होंने दे रखा है त्रिभाषा सूत्र, भारतवर्ष भाषा किम संवर्धते प्रयतते, ठीक है। तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो भाषा है, भारतवर्ष की भाषा किम सर्वाधिक प्रयतते, सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी है, तो वो हमारी मातृभाषा होती है ना। हर किसी को सबसे ज़्यादा प्रिय मातृभाषा होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, अब त्रिभाषा सूत्र में भी मातृभाषा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो आप इजीली पता कर लोगे कि मातृभाषा, और इतना तो पढ़ना आता भी है कि मातृभाषा लिखा है, एक भाषा लिखा है या बहुभाषा लिखा है, तो इस तरह से ही इसके ऑप्शन दिए हैं, आराम से कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको पैराग्राफ कैसे तैयार करना है और लैंग्वेज कैसे तैयार करनी है, ठीक है। तो इतना कर दूंगी, संस्कृत के लिए ऐसे तैयार कर लो आप पैराग्राफ के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, पैराग्राफ क्योंकि वाइट बोर्ड पे भी मैं नहीं करवा सकती। और जो क्वेश्चन पेपर हैं, 2-3 क्वेश्चन पेपर हैं मेरे पास, तो लगभग उनके 8-10 पैराग्राफ हो जाएंगे। तो वो 8-10 पैराग्राफ की मैं संस्कृत की वीडियो डाल दूँगी, कैसे आपको सॉल्व करनी है वो डाल दूँगी, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो उतने तो मैं करा दूँगी। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा करने की नीड है, या फिर आप बार बार वही देखिए, कहीं ना कहीं आपका रिवाइज़ करोगे तो चीज़ें समझ आती जाएंगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो इतना करिए संस्कृत के लिए। पैराग्राफ के लिए, पेडागोजी के लिए आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा। हिंदी की पेडागोजी अच्छी कीजिए, संस्कृत की अच्छी हो जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो। हिंदी की बहुत अच्छी कर लो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पेडागोजी में हिंदी के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आना चाहिए, और पेडागोजी आप कर लोगे। संस्कृत हिंदी की कर लोगे तो संस्कृत की भी हो जाएगी, इतने मुश्किल वर्ड नहीं होते हैं पेडागोजी के, ठीक है। अगर आप संस्कृत की पेडागोजी के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से घुमा के पूछे जाते हैं, और आप शब्दों का मीनिंग समझ लेते हो उन 3-4 साल के, तो अब जो भी आएगा वहीं से शब्द उठा के रखे जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी करने में। तो इस तरह से संस्कृत तैयार कीजिए। बाकी मैं एनालिसिस कराऊंगी अब क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि बहुत कमेंट आए हैं इस चीज़ को लेके कि लैंग्वेज सेकंड संस्कृत कैसे तैयार करें, तो वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेट एग्ज़ाम के लिए। तो टेट के लिए संस्कृत, टेट के लिए संस्कृत की बात करें देखते हैं, इसमें हो सकता है जहाँ तक है इंग्लिश ही दी गई हो, संस्कृत के क्वेश्चन पेपर ना भी दिया गया हो। हाँ, इसमें इंग्लिश ही है, टेट का संस्कृत क्वेश्चन पेपर नहीं है। दूसरा रखा है मेरे पास, उसमें देख लूँगी, उसमें होगा। टेट की संस्कृत में आपसे ग्रामर ज़्यादा पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना होगा संस्कृत, ठीक है। क्योंकि टेट की संस्कृत तैयार करने के लिए ग्रामर की आप कोई भी एक बुक ले लो संस्कृत की, जो भी आपको ठीक लगे, या कोई भी यूट्यूब चैनल पे जो भी अच्छा आपको समझ आए, लाइक चाहे वो रोज़गार विद अंकित हो, या फिर चंद्रा इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लो संस्कृत के लिए, या फिर ज्ञान गंगा है जो, उसको फॉलो कर लो। तो जहाँ पे आपको संस्कृत समझ आए ग्रामर, वो आप फॉलो कर लो। सी टेट की संस्कृत मैं प्रिपेयर करा दूंगी आपकी। बाकी टेट की संस्कृत मैंने अगेन बोल रही हूँ, वहाँ पे ग्रामर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है, वो आपको तैयार करनी होगी, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, अगर आप सेकेंड ले रहे हो लैंग्वेज टेट में संस्कृत, ठीक है।
तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और जो भी है इतना मुश्किल नहीं है, हर रोज़ ये सोचने से अच्छा है कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, क्वालिफाई नहीं होगा, कैसे कर पाऊँगी, उससे अच्छा है आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े स्टेप लीजिए, छोटे छोटे से सारा कुछ हो जाएगा। हर रोज़ अपने पे ये बर्डन मत डालिए बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, नहीं होगा नहीं होगा, उस बेटर दैन कि आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, कोशिश करूँगी उसका आंसर देने की। तो सेकेंड, अगर आप ले रहे हो टेट में संस्कृत, तो चाहे जो लैंग्वेज लो, उसमें ग्रामर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है। बाकी मैं टेट का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूँगी। संस्कृत का नहीं होगा, संस्कृत का दूसरा क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से देखना होगा, मेरे पास रखा है प्रैक्टिस सेट, वहाँ से देख लूँगी। तो और हाँ, एक क्वेश्चन और था कि बुक के लिए बता दीजिए कौन सी बुक लें, तो मैंने 3-4 बार आपको बता चुकी हूँ। आप चाहे तो अरिहंत की ले लो, चाहे तो आप यूथ की ले लो, चाहे आप जिसकी आपको लगे, क्योंकि PYQ सब में सेम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन वही होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो वो सेम ही होते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये देख के लेना कि व्याख्या किस में दे रखी है, कि क्वेश्चन का ये आंसर सही है तो क्यों सही है, किस में व्याख्या दे रखी है, थोड़ी सी ये चीज़ देख के लेना। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर ले लो, आराम से करिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे जहाँ पे हम पूरा अपना डिस्कस करेंगे। तो और जल्द ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की और मैथ की।